हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब बैंक एग्ज़ाम भी पास में आ रहे हैं। एसएससी सीजीएल भी हमारा लगा हुआ है, सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक लगे हुए हैं। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ बहुत कड़े संघर्षों के बीच में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ होंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि आपकी एकेडमिक फॉर्मेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं और कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में जैसे बैंकिंग है, एसएससी सीजीएल है, अक्सर कर पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले तो एकेडमिक के भी यहाँ पे बताऊंगा, जो मेरे 6 to 10th के स्टूडेंट हैं। फिर बाद में ट्रिक बता दूंगा कैसे इसको आप 15 to 30 सेकंड में निपटा सकते हैं। ओके, चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि एनुअल जो आपकी रेट इंटरेस्ट है 12% है, ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है हो, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें, यहाँ पे आपको एसआई सीआई का डिफरेंस दिया हुआ है 180 रुपीज़ और एनुअल रेट इंटरेस्ट आपके 12% है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले तो मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था इसके लास्ट क्लास में, उसमें तो एक आप चीज सही कीजिएगा, क्या है आप समझ लीजिए। उसमें मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको ये लिख दिया था कि 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। जहाँ पे 9 मंथ है उसको आप कर लीजिएगा 3 ईयर्स। ओके, बाकी सारा क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो उसमें रेट परसेंट गिवन थी उसको मैं चेंज करना भूल गया था। तो क्वेश्चन में अगर मैं 3 ईयर्स कर दूंगा तो क्वेश्चन पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसके ब्याह पे पूरा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या आता है आप समझिए। उस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था वो मैनुअली निकाल के बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, जब भी कोई एकेडमिक स्टूडेंट पढ़ता है, मतलब 8th क्लास में, तो उसको क्या है, एक फॉर्मूला बताया जाता है, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कैसे समझिए, पहले तो ये आपको पता ही है कि एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट इसकी एक होती है रेट, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, पर एनम। नेक्स्ट है फिर आपका टाइम पीरियड, जो आपका एन होता है स्मॉल एन, ये ईयर्स में या मंथ में जो भी हो आपको गिवन होता है। ओके, तो इसका एक फार्मूला बनता है कि इसका जब भी हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ए निकालेंगे, तो एक फार्मूला बनता है 1 प्लस स्मॉल और अपॉन 100 टू द पावर एन। ओके, ये एक फार्मूला बनता है जिससे हमारा अमाउंट निकलता है। अब कभी भी हमको अगर सीआई फाइंड आउट करना होता है तो हम अपने इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, तो मेरा क्या निकल आता है, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि आपके बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ डायरेक्ट मैं ये फार्मूला यूज कर दूंगा। ओके, तो सीआई का फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी, यानी अमाउंट की वैल्यू ये है पी, यहाँ पे पी और होता है इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ओके, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। अब CI अगर आप कैलकुलेट करेंगे, P कॉमन लीजिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1, ये आपका पूरा फार्मूला आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बोले कि अमाउंट निकालना है तो ये फार्मूला लगाइए, A इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, तो यहाँ पे फार्मूले की बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज़ अब आप यहाँ पे समझेंगे। आई होप कि जो ये मैंने बेसिक फार्मूला बताया सबके लिए सीआई निकालने का, ये आपको अमाउंट और सीआई दो चीज़ें पूछता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एनुअल है, हाफ ईयरली है, थर्ड मंथली है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई क्वेश्चंस में। ओके, चलिए अब पर्टिकुलर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, आपको गिवन है जहाँ पे रेट परसेंट है, स्मॉल आर की वैल्यू है 12% पर एनम। ओके, वार्षिक है मतलब। यहाँ पे एन की वैल्यू है 2 ईयर्स, और दिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई कितना है, 180 रुपीज़। अब क्या करना है हमको,
पी निकालना है, यानी प्रिंसिपल। लेट प्रिंसिपल पी, यानी पी की वैल्यू कितनी है, एक्स रुपीस, लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सी आई का फॉर्मूला बताया निकाल के, क्या होता है, पी कॉमन करिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस 1। ओके, सी आई का डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, सी आई निकालने के लिए आपको क्या क्या नीड है, प्रिंसिपल आपने एक्स लेट किया हुआ है तो एक्स लिख दीजिए, 1 प्लस आर की वैल्यू है 12% अपॉन 100 टू द पावर n की वैल्यू है 2 माइनस 1। ओके, सी आई है एक्स, इधर हो जाएगा 4 3 12 4 25 जा, तो ये मीन्स हो जाएगा 28/25 2 जा होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, सी आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स 784 अपॉन 625 माइनस 1। सी आई हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 784 माइनस 625 अपॉन 625। सी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको घटाओ, 14 में 5 या 9, इधर क्या हो गया, 7 में 2 गया 5, 6 में 684, 625, 16 5 या 9, इसके बाद क्या है, 7 में 2 गया 5 1, 159 अपॉन 625 एक्स। ओके, इतना आपका सी आई आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 ईयर्स का। आपको गिवन क्या था, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन था, यानी कि एस आई सी आई का डिफरेंस था। और ये तो आपको कॉमन सेंस कहता है कि जब कभी भी आपको एस आई सी आई का डिफरेंस दिया होगा तो एक वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है। फर्स्ट ईयर के लिए जो एस आई सी आई का डिफरेंस होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितना ही आपका सी आई बनेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे उतना ही एस आई बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई बात नहीं है, बट जब कभी भी आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि एस आई सी आई के डिफरेंस में हमेशा सी आई ज़्यादा होगा और आपका एस आई कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो सी आई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हर साल के लिए सेम होता है। जैसे फर्स्ट ईयर पे 100 रुपये, सेकेंड ईयर पे 100 रुपये और थर्ड ईयर पे 100 रुपये। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई सी आई का डिफरेंस है तो सी आई माइनस एस आई। ओके, देखिए, तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया आपको, 180 रुपीज़, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सी आई रख दीजिए, आपने कितना निकाला है, 159 एक्स अपॉन 625। ओके, माइनस एस आई, एस आई कितना होगा। अब एस आई चाहे आप निकालो या ना निकालो, इसको डायरेक्ट ही रख दो। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको दुनिया जानती है कि प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू क्या होता है, टाइम। टाइम आपका 2 ईयर्स अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल की जगह आपने एक्स सेलेक्ट किया हुआ था और पी आर टी, यानी कि आपको क्या कितना हो जाएगा, यानी 2 6 50 2 25, यानी कितना हो जाएगा 6x अपॉन 25। लिख दीजिए डायरेक्ट 6x अपॉन 25, इतना आपको ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, वो ये किसके इक्वल होगा, 180 के। अब इसको पहले आप एलसीएम लीजिए, 625 159x माइनस 25 25 जा, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150x इक्वल टू 180। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए, 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 625 इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 9 2 जा, यानी 625 का कितना 20 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 10 20 दूनी 40, 10 50 5 26 जा 125 125। ये आपका रुपीस में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपसे पूछ रहा था, मूलधन। ओके, तो एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है कि मतलब अगर उनको 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब ये करिए कि आप पूरा एक्सलेट करिए और जैसे मैंने सॉल्व करके बताया वैसे सॉल्व करिए। लेकिन अब बात आती है किसकी,
हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यानी कि जो आती है शॉर्ट ट्रिक्स। भाई कोई ना कोई तो शॉर्ट ट्रिक्स भी होगी ना, क्या है इसकी, समझिए। विद इन 30 सेकंड में इसको कैसे उड़ाएंगे, आप समझिए इसको। जैसे इसके लिए आपको 2 चीज की रिक्वायरमेंट है। पहला क्या दिया हुआ है आपको, रेट परसेंट जो है आपकी वो आपकी 12% है, ओके चलिए। और टाइम पीरियड कितना है, आपने कहा 2 ईयर्स है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। रेट परसेंट पे देख लीजिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अभी आपने निकाली थी, कितनी हो गई 3/25। यह ध्यान भी रखो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/25। अब आप देख लीजिए कि आपको जितने ईयर्स का निकालना है, जैसे 2 ईयर्स का निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 3 ईयर्स का निकालना होता तो इसका क्यूब करते इस पर्टिकुलर अमाउंट का, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है ना, ये पर्टिकुलर आपके लिए क्या होता है, एक फ्रैक्शनल होता है। तो ये इसको जब आपको प्रिंसिपल लेट करेंगे इस केस में, तो प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे समझिए, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं। प्रिंसिपल लेट करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे यहाँ पे 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर लेट कर लीजिए। अगर आपसे 3 ईयर्स की बात कर रहा है तो इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर की वैल्यू का क्यूब लेट कर लीजिए। कभी भी आपको कोई भी सीआई निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कुछ भी निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रिंसिपल ही निकालना है, प्रिंसिपल लेट करना है। तो अगर हमको 2 साल का पूछा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 625 आप लेट कर लीजिए एक वैल्यू, ठीक है, कि 625 आपने लेट किया, कितना प्रिंसिपल होगा, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है। अब इस पे क्या होगा, जब मेरा 2 साल का होगा तो 2 साल में क्या होगा, मेरे स्लैब बनाइए। फर्स्ट ईयर का स्लैब ये हो गया, सेकंड ईयर में ये देखिए 3 कॉलम बनेंगे। एक तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, फिर क्या फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, यानी 3 कॉलम बनते हैं। जो जिस बंदे ने भी स्लैब मेथड पढ़ा होगा वो इन चीजों को जानता होगा कि डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे 625 है, मान लीजिए 625 का फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालिए, कितना होगा 3/25%। ऐसे तो निकालेंगे भाई, फ्रैक्शन है, प्रिंसिपल पे मेरा इतना रेट परसेंट पे इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 यानी 25 जा, यानी कि 625 और 25 इंटू 3 75। यानी कि अगर हम इमेजिनरी फॉर्म में देखें तो 625 का अगर हमको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका 3/25 टाइम्स कर दीजिए, यही तो मेरी सिस्टम कहता है। तो यानी कि 625 का 3/25 टाइम्स कर दिया तो 75 आया। ऐसे मेरा सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना निकला, ये भी 75 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए भी 3/25 टाइम्स करेंगे। अब मेरा जो ये होता है, ये क्या होता है फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आएंगे तो हमको इस 75 रुपीज पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं। अब इस 75 रुपीज पे जब आप इंटरेस्ट दोगे 3/25 के रेट से तो कितना आ जाएगा 25 3 25 यानी 9 रुपीज। 9 रुपीज जो है ये क्या है, यही आपका एसआई सीआई का डिफरेंस है, यानी सीआई एंड एसआई का डिफरेंस है। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, देखिए हमने डिफरेंस ऐसे ही तो निकाला है, सीआई माइनस एसआई। ये जो एक्स्ट्रा ये तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो एसआई सीआई का डिफरेंस है ये 9 है, ओके। तो जो 9 है ये हमारा एसआई सीआई का डिफरेंस है। अब यही हमको क्वेश्चन में दिया है, मेरा 9 किसके बराबर, यहाँ क्वेश्चन में 180 के बराबर, तो मेरा 9 क्वेश्चन का 180, तो क्या है, अब हमसे पूछा गया क्या है प्रिंसिपल, पूछा गया है 625, हमको दिया क्या है 9 इंटू 180। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इंटू उसकी वैल्यू, आपका आंसर बात खत्म। यानी 9 20 जाए कट जाएगा और 20 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,500 आपका सीधा सा आ जाएगा। ये थोड़ा बताने में टाइम लगा बट इसको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आप इसको अगर नॉर्मल करके भी देखेंगे, क्या करना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है तो अगर आपको 3 इयर्स का टाइम दिया है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। अगर आपको 2 इयर्स दिया है, यानी जितने टाइम्स आपको बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं ईयर्स दिया हो, ये आपको देख लीजिए कितने टाइम कंपाउंडेड हो रहा है। तो जैसे 2 टाइम्स कंपाउंडेड हो रहा है तो इसका स्क्वायर, 3 टाइम्स कंपाउंडेड हो रहा है तो इसका क्यूब। अब क्या करिए, जितने ईयर्स के लिए निकालना है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर के लिए निकालना था तो केवल 1 2 3 स्लैब बने, यही अगर आपका सेकंड ईयर के लिए निकालना हो तो कैसा होता, मैं आपको दिखा देता हूं। पहला 1 2 3, फिर क्या होता तीसरे के लिए 1 2 3, फिर ये टोटल 8 स्लैब बनते, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। ये आपका एसआईसीआई का डिफरेंस दिया था, मतलब इसका 9 मेरा 180, तो यानी कि मेरा 9 और क्वेश्चन में 180 दिया था, बस आपने डायरेक्ट निकाल दिया। 30 सेकंड में आप ऐसे इसको निपटा सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो बताया है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेहनत लगी
हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो जल्दी समझ में आ गया होगा, जिसको ना समझ में आओ प्लीज़ अपना दोबारा इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। चीज़ें अच्छी बताई, आपके लिए फ्रूटफुल है। पढ़िए, कुछ डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में पूछिए। कंप्यूटर सीखो सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, मैंने भी जो चीज़ें बताई हैं पढ़िए, हो सकता है अच्छा फ़ायदा मिले। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।